सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 10 और ये आज 29/10 के लिए ये वर्कशीट आई है। तो आज यहाँ पर इसमें पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन में पूर्णांक का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से हम उनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्णांक होते हैं ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। धनात्मक मीन्स यानी कि पॉजिटिव और ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव, और ज़ीरो भी होता है इसमें पूर्णांक के अंदर। तो अब यहाँ पर इनको हम आपको बताते हैं कि धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम सबसे पहले आपको यहाँ पर बता रहे हैं तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस ऊपर है यानी कि पॉजिटिव में है, तो ये पॉजिटिव 29 डिग्री सेल्सियस इसको लिख सकते हैं। 29 डिग्री सेल्सियस भी हम लिख सकते हैं। प्लस का साइन नहीं लगाते हैं तो वो संख्या ऑलरेडी प्लस की मानी जाती है यानी कि जमा की मानी जाती है। दूसरा है समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है यानी कि जो ज़मीन सतल है उससे ऊपर है, तो कोई भी चीज़ जो ज़मीन सतल से ऊपर है वो पॉजिटिव में लिखी जाती है यानी कि जमा में लिखी जाएगी, और जमा का साइन हम नहीं लगाते तो भी वो पॉजिटिव ही मानी जाती है। जैसे यहाँ 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर ऊपर की तरफ है, तो ये पॉजिटिव में लिखी जाएगी। आगे तीसरा है 3,000 बैंक में जमा किए गए यानी कि हमने अपने बैंक में जमा किए हैं तो वो पॉजिटिव होंगे। और 12 छात्र कक्षा में और आ गए, मतलब कक्षा में पहले कुछ छात्र थे और उसके बाद में 12 छात्र और आ गए तो 12 यहाँ पर ऐड होंगे यानी कि प्लस का साइन होगा। आगे यहाँ पर अगला पॉइंट है जमीन सतह से 11 मंजिल ऊपर यानी कि ज़मीनी सतह जो है हमारा यानी कि ग्राउंड फ्लोर से 11th जो मंजिल है वहाँ की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ज़मीन सतह से 11th यानी कि 11 मंजिल ऊपर टॉप पर, तो यानी कि ये आपका 11 मंजिल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। छठा है यहाँ पर जब आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो वो 10,000 रुपये जो आप कमा रहे हैं तो वो आपके पास आ रहे हैं, तो इसलिए वो पॉजिटिव होंगे यानी कि 10,000 रुपये ऐड हुए हैं, तो यानी कि पॉजिटिव हो गए यानी कि प्लस के हो गए। ऋणात्मक में अगर तापमान को ही देखते हैं, तापमान में 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे की बात की जा रही है तो ये -2 डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा। दूसरा है समुद्र तल से नीचे मरीना ट्रेंच की गहराई यानी कि नीचे ज़मीन में वो जो है -10,994 मीटर है, तो ये माइनस में लिखी जाएगी यानी कि नीचे की तरफ समुद्र तल से नीचे यानी कि ज़मीन से भी नीचे है। आगे चौथा है बैंक से 4,000 रुपये निकाले गए, यहाँ तो देखो जमा किए गए और यहाँ पर निकाले गए तो यानी कि आपकी बैंक से वो माइनस हुए हैं, तो यानी कि 4,000 यहाँ पर माइनस का लिखा जाएगा। अगला है 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित हो गए यानी कि ट्रांसफ़र हो गए, दूसरी किसी क्लास में चले गए, तो यहाँ से आपकी कक्षा से वो 2 स्टूडेंट जो होंगे वो कम हो जाएंगे। पहले जैसे आपकी क्लास में 56 बच्चे हैं तो वो अब कितने हो गए, 2 जाने के बाद में यानी कि आपकी क्लास में 54 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में रह गए। पांचवा है ज़मीन सतह से 1 मंजिल नीचे की पार्किंग यानी कि ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे की पार्किंग जो है वो आपकी माइनस में लिखी जाएगी यानी कि -1। छठा है आपने 4,000 रुपये खर्च किए, यहाँ तो देखो आपके पास सैलरी आई यानी कि आपने पैसे कमाए, यहाँ पर आपने 400 खर्च किए तो यानी कि आपका जो बैलेंस है उसमें से वो 400 रुपये क्या हो गए, कम हो गए, तो इसलिए वो माइनस में लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो सभी बच्चे ध्यान रखें अच्छी तरीके से कि ऋणात्मक कौन से होते हैं, धनात्मक कौन से होते हैं। आगे यहाँ पर है संख्या रेखाओं का उपयोग करके पूर्णांकों को निरूपित करना कि यानी संख्या रेखा पर दर्शाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 0 है, 0 से अगर आप राइट साइड में देखते हैं, अपने राइट साइड में देखते हैं तो धनात्मक होते हैं, राइट साइड में यानी कि धनात्मक होते हैं, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो ऋणात्मक होते हैं। तो यानी कि आप जैसे 0 पर खड़े हैं, 0 से अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो धनात्मक हो जाएंगे और धनात्मक की तरफ चलेंगे, और यानी कि लेफ्ट की साइड में जा रहे हैं तो यानी कि ऋणात्मक की तरफ आप जा रहे हैं। तो इस तरीके से यानी कि आपको कोई भी नंबर जब रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से ध्यान रखना है। राइट साइड में आपके यानी कि नंबर्स इंक्रीज होते हैं और लेफ्ट साइड में यानी कि नंबर्स क्या होते हैं, माइनस होते हैं। शून्य न हो तो धनात्मक हैं और न ही ऋणात्मक है। अगर 0 है तो वो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। जो शून्य है हमारी ये 0 है, ये ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, लेकिन पूर्णांक है
पहला यहाँ पर संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान जीरो से दूरी बढ़ जाने पर बढ़ जाता है, यानी कि इस तरफ ये क्या होता है, ये वैल्यू बढ़ जाती है दाईं ओर यानी कि राइट साइड में। और संख्या रेखा पर जीरो के बाईं ओर जाने पर दर्शाए गए अंकों का मान जीरो से दूरी बढ़ जाने पर घट जाता है, यानी कि वो जीरो से भी उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो यानी कि इस तरफ ये वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। आगे यहाँ पर इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। क्या रोचक तथ्य हैं? सबसे पहले पूर्णांक के बारे में कुछ रोचक तथ्य। पहला है जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, यानी कि जो घटा वाली संख्या है जीरो हमेशा उनसे बड़ा होगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आपको लग रही हो कि माइनस के 1000 है तो वो भी जीरो से क्या है, छोटा होगा। तो लेकिन यह सभी धनात्मक पूर्णांक से कम होता है। और यानी कि जो धनात्मक संख्या है, जो छोटी से छोटी धनात्मक संख्या होगी, यानी कि जो पॉजिटिव की संख्या होगी, उससे जो है जीरो क्या होगा, हमेशा कम ही होगा। दूसरा, एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। जो एक है वो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है और -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर है -1 और ये धनात्मक का सबसे छोटा नंबर है 1 जो है। चौथा, सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। जो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव संख्या होती है वो ऋणात्मक पॉजिटिव संख्या बड़ी होती है हमेशा। नेगेटिव संख्या जो भी हमारी होंगी उनसे ऑलवेज बड़ी होगी। जो पॉजिटिव संख्या होगी वो नेगेटिव संख्या से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। पांचवा, संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर संख्या जीरो से बड़ी होती है, यानी कि दाईं ओर यानी कि राइट साइड में संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। और संख्या रेखा पर जीरो के बाईं ओर संख्या जीरो से कम होती है, यानी कि लेफ्ट साइड में संख्या क्या होती है, कम होती जाती है। आगे यहाँ पर आओ करें, आगे हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित स्थितियों को पूर्णांक के रूप में लिखें। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 500 मीटर नीचे की बात की जा रही है तो ये माइनस का होगा, माइनस के 500 यानी कि -500। अगर आपके पास में यहाँ पर 900 रुपये बैंक में जमा किया, आपने बैंक में जमा किया तो यानी कि आपका जो खाता है उसमें ऐड हो गए, तो यानी कि 900 रुपये आपके ऐड हो गए। तीसरा है 2000 रुपये का नुकसान, यानी कि आपको 2000 रुपये का नुकसान हुआ है तो यानी कि आपके पास से 2000 चले गए हैं तो यानी कि वो माइनस होंगे। आगे यहाँ पर पतंग जमीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही है, पतंग जमीन से 500 मीटर उड़ रही है तो यानी कि वो पॉजिटिव में 500 लिखा जाएगा, यानी कि प्लस के 500 लिखा जाएगा। आगे यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। -7 को, +3 को, 0 को, -6 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो संख्या रेखा हम यहाँ पर बना के दिखा दिया आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर -7 कहाँ पर होगा, तो -7 हमारा यहाँ पर होगा। +3 की बात करें तो +3 यहाँ पर होगा और 0 की बात की जा रही है तो 0 हमारे यहाँ सेंटर में होगा और -6 की बात की जा रही है तो -7 के जस्ट यहाँ पास में ये -6 होगा। तो इस तरीके से आप इनको नंबर लाइन खींचकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ पर लिख भी सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सभी को नंबरिंग लिख दी है और इसके बाद में यहाँ पर हमने उन पर सर्कल कर दिया है जिन नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना था। तो आगे यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो यहाँ पर आपके लिए पिक्चर भी दिखाई गई है कि आप समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। तो सभी बच्चों का मुझे लगता है कि ये वर्कशीट समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।